सज्जनों और देवियों, इंद्रियों से कर्म होते हैं, बुद्धि से ज्ञान, हृदय से भक्ति। हमारे शरीर में भी तीन हिस्से हैं। मस्तिष्क है, हृदय है और इंद्रियां। मस्तिष्क ज्ञान प्रधान है, हृदय भक्ति प्रधान है, इंद्रियां कर्म प्रधान है। ये प्रकृति के अनुसार उपदेश है। ज्ञान भक्ति कर्म तीनों को लेकर के चलने से कल्याण है। सद्गुरु कबीर ने इसी पर जोर दिया। उन्होंने ज्यादा पूजा पाठ पर जोर नहीं दिया। पूजा पाठ ठीक है, नाम जप ठीक, मंत्र जप ठीक, जो जैसे करते हो ठीक है, लेकिन असली बात तो है सही ज्ञान होना, भक्ति होना और कर्म होना। इन तीनों पर थोड़ा थोड़ा सोचें। ज्ञान असली वह है जो प्रकृति के अनुकूल है, सत्ता के अनुकूल है। किताब में लिखा होने से कोई ज्ञान नहीं होता है। किताब में लिखा हो वो सब ज्ञान नहीं होता है। अगर वो सत्ता के अनुकूल नहीं है, जैसे दुनिया है, जड़ चेतन का विस्तार है, उस ढंग से नहीं लिखा है तो वो झूठा है। सत्ता के अनुसार लिखा है तो सच है। इसलिए सबसे बड़ी पुस्तक ये विश्व है, ये सत्ता है। जैसे किसी पुस्तक में लिखा है कि अमुक राजा कई हजार बरस राज किए, अमुक महात्मा अमुक ऋषि कई हजार बरस तक तपस्या किए, तो ये प्रकृति संगत नहीं है। सत्ता में ऐसा होता नहीं। वेद हमारे भारतवर्ष के पुराने ग्रंथ हैं, उनमें 100 बरस जीने की कामना की गई है। 1000 बरस कोई जीता है, वेद की ऋषि नहीं जानते। ये पीछे से पुराणों में लंबी चौड़ी बातें कही गई जो दिमाग खराब करा हुआ। 100 बरस जीने की कामना वेदों में की जाती, चारों वेदों में। और यही हम अनुभव का विषय देखते हैं कि लोग 100 के अंदर मरते हैं, कुछ लोग 100 तक जाते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर भी जाते हैं। ये ज्ञान सच है। कहीं लिखा है 1000 बरस जिए, कई हजार बरस तक तप किए, अरबों खरब बरस तक तप किए, तो ये झूठ है, महिमा है, मिथ्या महिमा है। इसी प्रकार और बातें भी, चमत्कारी बातें जितनी हैं सब ऐसे ही है। हाई फाई धर्म के नाम पर झूठ बोल बोल करके बहुत लिखा गया है। सच्चा ज्ञान जो तर्कपूर्ण है, युक्तिपूर्ण है, शाश्वत नियमों के अनुसार है, वह अंधविश्वास दुनिया में बहुत फैला है। घर से निकले कहीं जा रहे हैं, कोई खाली घड़ा लेके पहुंच गया तो भय हो गया कि अब अशुभ हो गया, और भरा घड़ा लेके आ गया तो शुभ हो गया। ऐसा कुछ नहीं। चाहे भरा घड़ा हो चाहे खाली घड़ा हो, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ जाएगा, काना ब्राह्मण मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा, विधवा स्त्री मिली तो काम बिगड़ जाएगा, विधुर आदमी मिला तो काम नहीं बिगड़ेगा, पुरुष अगर विधुर मिला तो काम नहीं बिगड़ेगा। पुरुष ने अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक ली है कि हम विधुर होकर के निष्पाप हैं, और स्त्रियां विधवा हो गई तो पापी है। क्यों? क्योंकि वो विवाह नहीं कर सकती। एक अंगी बात है। स्त्रियां भी विधवा हों, विवाह करना चाहे विवाह कर ले, न विवाह करना चाहे शुरू से न विवाह कर। विवाह करने में क्या धरा है? जो नवयुवक विवाह करना चाहते हैं, अपने आसपास के बूढ़ों से पूछ लें कि बाबा विवाह करके आप क्या पाए, तो बता देंगे।
और कोई न विवाह करना चाहे न करे, कौन विवाह जबरदस्ती करवाता है? लेकिन कोई विवाह करना चाहता है तो आप रोक कैसे सकते हैं? स्त्री मर गई तो पुरुष झट से विवाह कर ले, और पुरुष मर गया तो स्त्री न विवाह करे। तो इसलिए स्त्रियों को विधवा जीवन भर रखने के लिए जो हमारे देश में चक्र आया, इसी से विधवा को अशुभ माना गया। विधुर को अशुभ नहीं, लेकिन न विधवा अशुभ है न विधुर अशुभ है। छींकने से कुछ नहीं होता, कोई छींक दिया तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो कहते काम बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दिशा शूल लगता है, मंगल बुध उत्तर जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। मंगल बुध को बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें छूटती हैं जो उत्तर है। बृहस्पति को दक्षिण जाओगे तो बंटा ढार है बिना से, और बृहस्पति को दिल्ली से बॉम्बे के लिए भी गाड़ियां छूटती हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए इन भ्रमों में बिल्कुल न रहो। शकुन अपशकुन नाम की कोई चीज नहीं है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता, चाहे दाएं फड़के चाहे बाएं फड़के, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपके ऊपर कोई ऐसा देवी देवता और शैतान नहीं तैर रहा है जो आपको तकलीफ दे सके। हमें और आपको जो तकलीफ होती है अपने कर्मों से होती है, इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कभी भी भयभीत मत हो। आपको तकलीफ देने वाली कोई शक्ति नहीं, और आपको सुख देने वाली भी कोई शक्ति नहीं। हम और आप जो मन से, वाणी से, इंद्रियों से करते हैं, उन्हीं का फल हम लोगों पर आता है। यही वास्तविकता, यही सच्चे ऋषियों का निर्देश है, यही संतों का निर्देश है, यही कबीर साहब का निर्देश है। ये हाई फाई वाली बात जो बीच में घुसी हुई है, ये निरर्थक प्रपंच है। अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। अमुक नाम ले लो पाप भस्म हो जाएगा, कभी नहीं भस्म होगा। नाम लो ये ठीक है, लेकिन नाम लेने से और मंत्र जपने से पाप नहीं कटता है, पाप छोड़ने से पाप कटता है। किताबों में यहां तक लिख दिया गया है कि रात भर जितना पाप करे, सुबह अमुक मंत्र जपे तो पाप कट जाएगा, और दिन भर जितना पाप करे शाम को जपे तो कट जाएगा। लेकिन ये झूठ है, कुछ नहीं कटेगा। पाप करना छोड़ो। पाप क्या है? अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। अपने मन इंद्रियों को चंचल न करो, संयमित रखो, परहेजगारी से रहो, और दूसरों से सुंदर बर्ताव करो, शीलवान रहो, रहम दिल रहो। यही पुण्य है। अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, यही पाप है। हमने हत्या की, चोरी की, व्यभिचार किया, डाका डाला, खूब माल ले आया, 1000-2000 का सामान, मिठाई, फूल माला लेके मंदिर में गए, प्रार्थना करने लगे, भगवान क्षमा कर दो। भगवान क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान घूस पा गए। भगवान थोड़ा घूस चाहता, ज़्यादा नहीं। आपने मिठाई चढ़ा दी, कपड़ा चढ़ा दिया, फूल माला, बस खुश। भगवान को इतना आप हल्का बना रखे हैं। जो भगवान आपको पाप कर्म से रोक नहीं पाया, वह आपके पाप कर्म को काट कैसे पाएगा? सोचिए। पंडितों और महात्माओं की ऐसी बातें आप बहुत सुने हैं जो आपको और बेभान करती हैं। जो भगवान, जो ईश्वर आपको चोरी करते रोक नहीं पाया, व्यभिचार कर्म से रोक नहीं पाया, हत्या कर्म से रोक नहीं पाया, वो आपका पाप कैसे काट पाएगा? और पाप काटने के तरीका भी नहीं है कि चोरी करो इंसान के घर में और क्षमा मांगो भगवान के घर में। खेत जोतो निरहू का और लगान दो गुरहू को। जिसका खेत जोतो उसको लगान दो। इंसान के घर में आपने चोरी की तो जिस घर में चोरी की उस घर में जाओ, क्षमा मांगो।
और कह दो भैया हमसे गलती हुई, सामान हम लौटाए देते, आप क्षमा कर दीजिए, तो खुश हो जाएगा। लेकिन ये मन का धोखा। यथार्थ ज्ञान विश्वव्यापी नियम के अनुसार है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आप कहीं भी खोज डालो कहीं नहीं पाओगे। पूरी दुनिया में घुमाओ, तीर्थों में घुमाओ, मक्का मदीना घुमाओ, काशी करबला घुमाओ, हिमालय चले जाओ, कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं। एक मजाक है कि परमात्मा ने दुनिया बनाई तो सोचा कहाँ छिपूं जिससे मनुष्य मुझे खोज न पाए, तो सोचा समुद्र के निचले तल में चला जाओ। तो ख्याल आया आगे बड़ी बड़ी पनडुब्बियां बनेंगी और नीचे तक वो चली जाएंगी, हमें खोज लेंगी। तो सोचा कि हिमालय की चोटी पर चला जाओ। तो हुआ 20वीं शताब्दी में वहाँ भी लोग पहुँच जाएंगे। तो बहुत परेशान हुआ ईश्वर। फिर सोचा मनुष्य के दिल में चला जाऊँ, तो सब जगह तो खोजेगा लेकिन वहाँ नहीं खोजेगा। तो ईश्वर मनुष्य के दिल में चला गया। तो आदमी बाहर तो खोजता है, दिल में नहीं खोजता। लेकिन कबीर साहब CID की तरह वो कहते दिल में खोज, दिले में खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो, दिल में खोजो, करीम और राम तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। परमात्मा बाहर नहीं मिलता। 5 विषय दुनिया में कुल हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनको प्राप्त करने के लिए आँख, नाक, कान, जीभ, चाम 5 ज्ञान इंद्रियां। छठी कौन सी इंद्री है जिससे आपको परमात्मा मिलेगा? जो चीज मिलती वो छूट जाती है, परमात्मा मिलता नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा नहीं, ज्ञान उसका नहीं है, भान नहीं, बोध नहीं। बोध हो जाए तो मिला मिलाया सब समय आपके अंदर में बैठा है। परमात्मा पाना नहीं है, वो पहले से मौजूद है। हमारा मन दुनिया में लगा है, दुनिया के गोरख धंधे में, इसलिए उधर ध्यान ही नहीं जाता है। जो विवेकवान संत सज्जन हैं उनसे मिलो, सत्संग करो और इस किस्म के ग्रंथ पढ़ो और चिंतन विचार करो। आत्मा परमात्मा, आप परमात्मा हो। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमस वही तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म को आप बाहर खोजते हैं, आप सब ब्रह्म हैं, राम हैं। कबीर साहब ने राम शब्द कहा, ब्रह्म कम कहा, उन्होंने राम बारंबार कहा। राम रूप हैं आप, सब राममय है। गोस्वामी जी ने भी कहा सिया राम में सब जग जानी। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब कहते सब घटों में वही साईं बसता है, चाहे नर हो या नारी। इसलिए कटु वचन न बोलना। कटु वचन बोल रहे हो तो परमात्मा को तकलीफ दे रहे हो। घर में पूजा कर ली परमात्मा की और दुकान पर बैठे तो आदमी को धोखा देते हैं जो असली परमात्मा है। ऑफिस में बैठे क्लर्क और अफसर तब घूस लेकर के काम करते हैं। परमात्मा की पूजा वो घर में कराए, मंदिर में कराए हैं। असली परमात्मा तो दुकान पर, ऑफिस में, खेत में, कारखाने में, सड़कों पर, कार्य क्षेत्रों में मिलते हैं। उनका आदर करो, उनकी पूजा करो। ये सब ज्ञान का विषय है, असली ज्ञान का विषय है। अपने आप को पहचानो, आप कौन है? आप दिव्य हैं। आप में दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है। आप स्वयं सुख सागर हैं, परमानंदमय हैं, लेकिन बोध नहीं, इसलिए भटके हुए हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? दुनिया की इच्छा करके, विषय वासनाओं में मोह करके। ये जो कुल दिखाई देता है इसी में मोह करके दुखी है।
जो कुछ दिखाई देता है इसका व्यवहार होना चाहिए, मोह नहीं। ज्ञान का विषय विस्तृत है, फिर समय से चर्चा होगी। भक्ति, भक्ति क्या है? जहां से कल्याण हो वहां अनुराग करना भक्ति है। श्रेणी श्रेणी के अनुसार भक्ति का बहुत व्यापक रूप है। माता पिता की भक्ति, माता पिता का आदर करो, पति पत्नी में परस्पर में शुद्ध प्रेम, सबके प्रति प्रेम, करुणा, स्नेह का व्यवहार। बड़ों के लिए जब हम झुकते हैं वो भक्ति है। परस्पर में झुकते हैं तो प्रेम है, छोटों से झुकते हैं तो करुणा है। छोटों से भी झुका जाता है, छोटों के प्रति स्नेह करना करुणा है, स्नेह है। पूरी सत्ता के प्रति भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा का विराट स्वरूप आपको कहाँ मिलेगा? ये प्राणियों का विराट स्वरूप परमात्मा का विराट स्वरूप है। जो परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाया गया है चित्रों में, वो काल्पनिक है, वो रूपक है। वास्तविकता यह है कि जो प्राणियों का समूह है ये विराट स्वरूप है। व्यष्टि समष्टि, ये शास्त्रों में कहा गया है। एक एक प्राणी व्यष्टि है और सभी प्राणियों का समूह समष्टि है। एक एक प्राणी आत्मा है, सभी प्राणियों का समूह परमात्मा है। देखो यहाँ परमात्मा बैठा है, जो आधे में नर और आधे में नारी। नारियों की संख्या कुछ अधिक ही है। आपने शिव जी का चित्र कहीं देखा होगा, जो आधा स्त्री और आधा पुरुष है। दाहिना अंग पुरुष है, बायां अंग स्त्री है। ऐसा शिव कभी नहीं हुआ है। वास्तव में समाज के लिए कल्पना है। पूरा समाज शिव है, पूरा समाज परमात्मा है। आधे में स्त्री है, आधे में पुरुष है। इसलिए पूरी सत्ता के प्रति श्रद्धावान होना भक्ति है। फिर विशेष जहां से विवेक ज्ञान मिले वहां गुरु पीर के प्रति श्रद्धा भक्ति है। फिर अंततः आत्मानुराग भक्ति है। आत्मा का अनुरागी होना, अंतर्मुख होना, मन को समेट करके आत्मलीन हो जाना, ये पराभक्ति है, अंतिम भक्ति है। पहले माता पिता बड़े बूढ़ों के प्रति भक्ति, फिर पूरी सत्ता के प्रति भक्ति, और फिर गुरुजनों के प्रति भक्ति, फिर आत्मा की प्रति भक्ति। अपने आत्मा का उद्धार करने में अनुराग हो। कर्म इन सब का व्यवहारिक रूप देना है। कर्म की जरूरत है। खेती काम करना, दुकान का काम करना, कारखाने का काम करना, ऑफिस का काम करना, सड़क का काम करना, ये सब भी कर्म है जो व्यवहार के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। साधना में अपने जीवन को ढालना कर्म है। अगर हम ज्ञान समझते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ज्ञान क्या करेगा? आपके घर में हीरे पन्ने पोखराज भरे हैं, लेकिन उन्हें भुना करके आप चावल दाल कपड़े बर्तन उपयोगी वस्तुएं न लें और उनका उपयोग न करें तो हीरे मोती क्या करेगा? ऐसे ज्ञान हीरे मोती की तरह है जो दिमाग में है, लेकिन उनका उपयोग जीवन में नहीं हो रहा है। क्षमा करना चाहिए लेकिन हरदम क्रोध में जलते हैं। दया करना चाहिए लेकिन क्रूरता है। निर्लोभ होना चाहिए लेकिन लोभी है। तो दुर्गुणों को रख करके कोई सुखी कैसे होगा? इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए? सब जीव दुखियारे हैं, सब जीव। ये स्थूल शरीर जो बना है दुख का पिंड है। इसमें सुख कहाँ है? दुख के अलावा क्या है? कहीं ठोकर लग जाए
तो पिच दे निकल आएगा मांस और रक्त, और फिर हॉस्पिटल ले जाओ, दवाई करवाओ, उठना बैठना मुश्किल होगा। सबके शरीर में रोग है, हड्डी मांस का तो पुंज है ही है। मन है जो उद्वेग से भरा है, अनेक कामनाओं से भरा है, तो शरीर ही दुख से भरा हुआ है और सब दुख के खाट में पड़े हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे को दुख देने की गुंजाइश कहाँ है? लोग होश में नहीं हैं। जो दूसरे का अहित करते हैं, कटु कहते हैं, कटु भावना रखते हैं और दूसरे का अमंगल सोचते हैं, वे होश में नहीं। हम स्वयं दुख के खाट में पड़े हैं। दूसरे को दुख देने का चांस कहाँ है? दुख देंगे दुख बढ़ेगा, हमारा दुख बढ़ेगा। सुख देंगे सुख बढ़ेगा। दुख देना बंद करो। कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहब कहते पोथी पढ़ पढ़ करके जगत के लोग मरते हैं लेकिन पंडित नहीं होते। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहब देख रहे थे पंडित जा रहे हैं, शूद्र उधर से आया, उसकी परछाई पड़ गई, तो पंडित जी कहते सचैल स्नान करना पड़ेगा। सचैल, चैल नाम कपड़ा, कपड़े के सहित नहाना पड़ेगा। परछाई पड़ गई शूद्र की। शूद्र कौन है? विविध वर्ग के लोगों का रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और पूछा जाए किसका रक्त है, हिंदू का है कि मुसलमान का है, ब्राह्मण का है कि शूद्र का है, किसका है? कोई नहीं बता पाएगा। जो इतना नहीं समझता वो पंडित कैसे है? आदमी ने पानी का घड़ा छू लिया तो पानी अशुद्ध हो गया, लेकिन कुआं में मेढक मछलियां रहती हैं और उसी में उनका प्रजनन मरण सब कुछ होता है और उसी कुआं का पानी सब पीते। अब नल का हो गया, नल भी अपनी समस्या है। दूध तो सब पीते हैं, दूध बछड़े का दूध जूठ है, पड़वा का जूठ है, पशु का जूठ पीने में कुछ भी हिचक नहीं है। अब आदमी का स्पर्श हो जाए कलश में तो अछूत हो गया। इतनी समझ नहीं है। कैसे पंडित है? जहां तक बन सके सफाई शुद्धता रखना चाहिए, लेकिन ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि जन्म से किसी को अछूत क्यों माना जाए? जन्म से कोई अछूत नहीं है। किसी की जात पूछ करके उसकी कीमत मत घटाओ। भयंकर अहंकारी हम लोग हो गए, झूठे अहंकारी, और इस अहंकार का परिणाम भारत का पतन हुआ है। इस पतन को और न बढ़ाओ। किसी मनुष्य से मिलो, कभी जात न पूछो, व्यवहार करो। स्वच्छता नहीं है उसमें तो न व्यवहार करो। स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए। स्वच्छता आधार मानो छुआछूत का। एक आदमी टट्टी घर में गया है, लौट के निकला, वो अछूत है। स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। अपना मेहतर कौन नहीं है? सब सुबह उठ करके क्या काम करते हैं? सब अपने मेहतर बनते हैं। इतनी सी अकल जिसको ना हो, कौन सा ज्ञानी है वो? विवेकवान बनो, पवित्र आचरण से चलो, और किसी की जात पूछ करके उसकी इज्जत मत घटाओ। विवाह शादी करना हो तो लड़की लड़का के विषय में, अगर अंतरजातीय शादी आप नहीं मानते हैं तो पूछ लें, और अंतरजातीय शादी मानते तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं। योग्यता देखना है, वो आपका विषय, मेरा विषय नहीं। एक नवयुवक ने मुझसे पूछा था कि महाराज अंतरजातीय शादी आप मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता, तो मुझसे मत पूछो।
तुम लोग जैसे चाहो करो, मैं ना अंतर्जातीय शादी का समर्थन करूँगा ना दूसरे ढंग का, आप लोग जाने। लेकिन अगर आप अंतर्जातीय शादी नहीं करते, अपनी जात में करते हैं, तो फिर पूछ लिया शादी के विषय में, लड़का लड़की विषय में पूछ लीजिए भाई कौन जात कौन गोत्र का है। तो जीवन में 1 बार 2 बार 4 बार पूछने की जरूरत पड़ेगी। और बात बात में पूछ रहे हैं, रास्ता चलते पूछ रहे हैं भैया कौन दूध हो, बेकार की बात। विवेकवान बनो, प्रेम का व्यवहार, प्रेम में स्वर्ग है, कलह में नरक है। घर घर में कलह, पति पत्नी मीठ नहीं बोलते, भाई भाई एक पास नहीं बैठते, पिता पुत्र में अनबन है, पड़ोसी एक ने कहा पड़ोसी हमें खा लेना चाहता है और मैं यहां से छोड़ देना चाहता हूं। मैंने कहा आप जहां जाएंगे वहीं खा लेने वाले मिलेंगे, आप अपनी दृष्टि बदलिए तब सृष्टि बदलेगी। कौन किसको खा लेता है? हम लोग सब दुख में पड़े हुए हैं। दुख देने की सोचोगे तो दुख बढ़ेगा। हमारे मन में जितनी प्रतिक्रिया होगी दुख बढ़ेगा। जितना हम किसी का अहित सोचेंगे, कटु कहेंगे, कटु भावना भी कटु रखेंगे, तो उसका परिणाम होगा हमारे ऊपर। कर्म कर्ता के ऊपर लौटता है, ध्यान दीजिए। सारे कर्म कर्ता के ऊपर लौटते हैं। तत्काल पता नहीं चलता। एक को एक ने मार डाला तो समझा हम दूसरे को मार दिए, लेकिन जो मारा वो हरदम मारा जा रहा है। एक आदमी ने मुझसे कहा था, उसने किसी को मार दिया था, तो कहा महाराज मैंने तो उसको मार दिया और क्षण ही मर गया और वो मुझे रात दिन मार रहा है। तो क्या मार रहा है? उसकी वासना उसके सामने खड़ी होती है कि मैंने मारा। इसकी उसकी अंतरात्मा हरदम पीड़ित रहती है। छोटा बड़ा कुछ भी हम काम करेंगे, उस सब कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। जीवन कर्ममय है। हमारा ये शरीर खड़ा है कर्मों से खड़ा है। एक एक कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। दूसरे को ठोकर न लगे, दूसरे को पीड़ा ना हो, दूसरों को संताप न हो, दूसरों को क्लेश न हो, ये ध्यान रखना जीवन में बहुत जरूरी है। मोक्ष के लिए मोह का त्याग। हमारे भक्त ने पूछा, अभी अभी मुझे कहीं जाना पड़ा था, तो एक बुजुर्ग भक्त ने पूछा कि साहब कुछ गलती बताइए। मैंने कहा सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है कि छूटने वाली वस्तुओं से मोह करते हैं। तो हंसने लगे, कहे साहब आपने तो इसको खूब बता दिया है, पढ़ता हूँ, छोड़ने की चेष्टा करता हूँ। हम लोगों की सबसे भयंकर गलती क्या है? जो वस्तु छूटने वाली है उससे मोह करते हैं और सारी पीड़ा इसी के पीछे आती है। अगर पीड़ा से मुक्त होना चाहें तो छूटने वाली वस्तुओं में मोह न करें। सोने का मृग सबको दिखाई देता है, लेकिन कहीं सोने का मृग है? सीता जी ने सोने का मृग देखा, उत्साहित हो गई। राम जी कहे ठीक है मैं लाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, ये धोखा होगा। कहे नहीं, सीता का मन है, इसको जिंदा या मार कर जैसे भी लाऊंगा। परिणाम क्या हुआ? कुछ ही क्षण के बाद दोनों दुख में पड़ गए। सीता जी लंका में पड़ी रोती रहीं और राम बन बन रोते रहे। सीता और राम सोने के मृग के धोखे में पड़े कि नहीं, ये तो रूपक है। हो सकता है कि वो धोखे में न पड़े हो, किंतु हम लोग तो बिल्कुल पक्के पड़े हैं। सोने के मृग के पीछे हम लोग पड़े हैं। सोने का मृग मिलने वाला है, लगता है बस सुख आ रहा है, आ रहा है सुख, आ रहा है सुख।
और जितना सुख आ रहा है वो सब धोखा है, और उसी धोखे में सारी पीड़ा होती है। सोने के मृग के भ्रम को छोड़ो। सुख की लालसा जो हमें विषयों में है वही सारा पाप करवाती है। सुख का भ्रम मिट जाए तो दुख खत्म हो जाए। ये सुख ही दुख है। जो सुख की कल्पना विषयों में है, भारी भारी पाप क्यों होते हैं? राजनीतिक गद्दियों के लिए, मंत्री होने के लिए बड़े बड़े पाप होते हैं। यहां तक कि गुरुगद्दी के लिए पाप होते हैं, महंती के लिए पाप होते हैं। वहां ज्ञान नहीं है, केवल लालच है कि गुरुगद्दी मिल जाए। तो षड्यंत्र, हत्या, मुकदमेबाजी, पता नहीं क्या क्या होता है। जहां लोभ मोह बढ़ेगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु वेशधारी हो, कोई भी हो, पाप करेगा। इस सोने का मृग हमें भटका रहा है, सुख का भ्रम। इसको जीते बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख चाहो, अपने मन को दुनिया की चमक दमक से हटाओ। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापितम मुखम तत्त्वं पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे, ये वेद का मंत्र है। सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका है। अय पोषक आत्मा, सबका पोषण करने वाला आत्मा, उसको तो हटा दे सत्य धर्म दर्शन के लिए। सत्य और धर्म के दर्शन हमें क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दुनिया की चमक दमक में हम भूले हैं, और ये चमक दमक क्षणिक है। जवानी भाग जाती है। जितने बूढ़े यहाँ बैठे हैं सब जवान थे, लेकिन आज बूढ़े हैं। जवान जितने हैं उनको भी बूढ़ा होना है, जर्जर होना अगर शरीर रह गया। और इस शरीर को मिट्टी में गलना है या आग में जलना है या पानी में फेंक देने से पानी के जानवर इसे खाएंगे, और जमीन पर पड़ा रहा तो सियार गिद्ध कौए खाएंगे। अंत अवस्था यही होना है। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भर बूढ़े तू गंधी को बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ी मुए बिन पानी। जो जारे तन भस्म होए दुर्गाड़ी किरमिट खाई। सीकर सान काक का भोजन तन की यह बढ़ाई। चेत न देख मुग्ध नर भौरे तो हिते काल न दूरी। कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे चेतत आहे आयाना। कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। क्या टेढ़े टेढ़े चलते हो? ये शरीर तो गंदगी का घर है, ये आग में जलेगा। गाड़ने पर मिट्टी में कीड़े खाएंगे, पानी में फेंकने पर पानी के जानवर खाएंगे, जमीन पर पड़ा रहेगा तो जमीन के जानवर खाएंगे। अंतिम व्यवस्था इसकी यही होनी है। ऐसे नश्वर शरीर में हम बैठे हैं, इसमें पुण्य कमाई करो, धर्म की कमाई करो, सेवा की कमाई करो, भक्ति की कमाई करो, जिससे चित्त निर्मल हो। यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके उठ जाना है। बोरिया बिस्तर का मतलब क्या है? जो कुछ हम किए हैं उनके संस्कार हमारे साथ चलते हैं। चीज़ें तो ही छूट जाती हैं। हमारे जीवन में जब से होश में आए हैं, जो प्राणी पदार्थ मिले आज तक कहाँ है? दुनिया का एक कण भी जीव के साथ नहीं जाता है, लेकिन जो उसने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उन संस्कारों का बंडल उसके साथ जाता है, और वही आगे सुख और दुख का कारण बनता है। इसलिए दुनिया की वस्तुओं का संग्रह कर लेने पर जो अपने को हम सफल मानते हैं, धोखा है। सफल वह है जिसने पवित्र कर्मों की कमाई की, पवित्र आचरण किया, सेवा, भक्ति, सत्कर्म, साधना, संयम, परहेजगारी, आत्मनियंत्रण जिसने किया वो सफल है। बड़े मकान बना लिए गए, बड़े बड़े भवन खड़े हो गए,
बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, बड़ी प्रभुता, लेकिन आंख झपते ही ये सब गायब हो जाएंगे, किसी से संबंध नहीं रहेगा। अंबानी ने मोबाइल का कितना प्रचार किया, लेकिन जाते समय एक मोबाइल साथ नहीं ले गया। ऐसी खट्टी दुनिया। तो दुनिया का संग्रह साथ नहीं जाता है, किंतु संस्कारों का संग्रह साथ जाता है। जो हम करते हैं उनके संस्कार बनते हैं, वह पाप और पुण्य के संस्कार अच्छे और बुरे चित्त में जम जाते हैं, वही आगे चल करके हमारे सुख दुख के कारण बनते हैं। इसलिए कर्मों का सुधार जीवन का सुधार है। मन वाणी इंद्रियों से कर्म होते हैं। मन से सोचना होता है, वाणी से बोलना होता है और इंद्रियों से करना होता है। सोचना सही हो, बोलना सही हो, करना सही हो, उसका जीवन अमृतमय बन जाता है। किसी की ईर्ष्या मत करो, मन में अहंकार मत रखो, क्रोध काम लोभ मोह जो मन के कचड़े हैं निकालो। क्षमा दया शील संतोष विवेक विचार से मन को भर दो, मन निर्मल हो जाए। प्राणी मात्र के प्रति करुणा, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, जात पात मजहब से कुछ मतलब नहीं। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जैन बौद्ध, इससे कुछ मतलब नहीं। मानव मात्र समान है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा, ऐसी भावना जिसके चित्त में होती है उसका चित्त ही स्वर्ग है। ऐसे आदमी की वाणी कटु नहीं होती है, अश्लील नहीं होती है, असत्य नहीं होती है, दुखदाई नहीं होती, कोमल होती है। साहब ने वाणी पर बहुत कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मन का अहंकार छोड़ करके वाणी बोलो। अहंकार भरी वाणी, वाणी छोड़ दे अभिमानी, वाणी छोड़ दे अभिमानी, अभिमानी बात छोड़ दे, विनम्र हो जाओ, अत्यंत विनय पूर्वक मीठा वचन बोलो और इंद्रियों के कर्म पवित्र रखो, संयमित रहो। गृहस्थ लोग भी संयमित रहें, विरक्त भी संयमित रहें, खान पान पवित्र रखो, नशा का सेवन बिल्कुल न करो। जो आप लोग बीड़ी फुर फुर उड़ाते रहते हैं धुआं, बहुत गलत करते हैं। कई बार सत्संग समाप्त होता है, भीड़ उठती, पीछे से मैं उठता हूं, तो श्रोताओं की बीड़ी के धुएं पीते पीते जाना पड़ता है। श्रोता लोग उठे हैं तो वो 2-2 3-3 घंटे बैठे रहे बिना बीड़ी पिए बेचारे। अब जब उठे तो उनका मन कुलबुलाया, बस बीड़ी शुरू कर दी, धुआं उड़ाने लगे। उसी बीच में हम लोगों को जाना पड़ता है थाने में चोरी। जहां आप सुधारने गए थे वहीं आप बीड़ी पी रहे हैं। ये बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा पान तंबाकू आपका मन तन सब खराब करने वाला, बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए, कोई दुर्व्यसन नहीं। अंडा मांस मछली से दूर रहो, शुद्ध शाकाहारी रहो। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। एडोल्फ जस्ट नाम के महान विद्वान यूरोप के हुए हैं, उनकी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। मांसाहार पर जोर से खंडन किया है। वो ईसाई थे, लेकिन उन्होंने कहा है मांसाहार बड़ा पाप है। उन्होंने ये भी कहा है कि संत ईसा मांस नहीं खाते थे। ये तो गलत अनुवाद किया गया है बाइबल का। उनका इंग्लिश का भाव हिंदी में मैंने अपनी पुस्तकों में 2-3 जगह दी, बीजक व्याख्या में भी दी। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक मांसाहार अनुचित कहते हैं। आचार विचार की पवित्रता, मन वाणी कर्मों की निर्मलता से
जीवन मधुमेह हो जाएगा। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। जब गंगा पानी के समान मन निर्मल हो गया तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, कहते कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। कबीर कहते मैं भगवान के पीछे नहीं घूमता, भगवान मेरे पीछे घूमता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को इतना मजबूत बनाओ कि ईश्वर पीछे पीछे घूमे सेवा के लिए। हमारे पीछे या तो भगवान घूमेगा या शैतान घूमेगा। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, शैतान कोई व्यक्ति नहीं। हमारे संस्कार भगवान और शैतान बन जाते हैं। चोर जहां रहता है उसको लगता है पुलिस आ रही है, क्योंकि भयभीत है अंदर से। और शाह, पुलिस भी आए तो भी मित्र है। जिसका मन निर्मल है वो निर्भय है। असली कमाई अंदर की है, बाहर की कमाई की भी जरूरत है। खेती, व्यवसाय, नौकरी, कला, जिस पैसा को जो करते हो मेहनत करें, ईमानदारी से कमाएं, खाएं, खिलाएं। व्यवहारिक जीवन जीने के लिए अर्थ की जरूरत है, लेकिन अंतिम फल क्या है? आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं है। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए आत्मोद्धार के लिए, जिए सुख से जीने के लिए, निर्भय प्रसन्न आनंदित जीने के लिए। मृत्यु सामने आए तो भय न लगे, क्योंकि कुछ छूटना नहीं है। जो छूटता है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो छूटता नहीं है। मेरा तो केवल राम है, वो छूट नहीं सकता। और छूटने वाली सारी चीजें बेकाम हैं, वो देह गुजर तक है। बस राम निरंतर अंदर में है, सबका अपना आपा है। रमनते योगिनो जिसमें नित रामा, ये पंडितों ने भी कहा। रमनते योगिनः यस्मिन इति रामः। योगी जिसमें रमण करता वो राम है, वो अंतरात्मा है। अपने अंतरात्मा का बोध प्राप्त करो, मन को निर्मल करो, वाणी को निर्मल करो, कर्मों को निर्मल करो, और इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति करो। मधुवाता रितायते मधुचरंत सिंधवाः माधुर्येण संतौषधि। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, ये भी गायत्री मंत्र है। मधुवाता रितायते, जो ऋतु के पथ पर चलता है, नियम के पथ पर चलता है, उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। तीन का नाम ऋषि ने लिया, हवा, नदियां, वनस्पतियां। सबका कहाँ तक नाम ले? अर्थ यह है कि जो नियम से चलता है, पवित्र आचरण से चलता है, जिसके मन वाणी कर्म निर्मल है, पूरी सत्ता उसके लिए मधुवर्षणी हो जाती है, मधु बरसती है। आप भोजन करो और संतुलित करो, ज़्यादा ना खाओ, तो देखेंगे भोजन के बाद प्रसन्नता, हल्का शरीर, हल्का मन, हल्का पेट। ज़्यादा खा लोगे लोभ में, फिर परेशान होगे। किसी से कटु वार्ता करोगे, पीछे से व्याकुल होगे। जोश में तो किसी को कटु कह दिए, पीछे से होगा आप गलत कहा, दूसरे ढंग से कहा जा सकता था, ऐसा न कहा था। बारंबार चित्त कचोटेगा। अपने को संभालो, क्षण क्षण अपने को संभालो। जीवन की सार्थकता इसी में है। असली भजन यही है। हर समय अपने मन को देखते रहो, अपनी वाणी को तौलते रहो, अपने कर्मों को संभालते रहो। हमारे मन इंद्रियों में चंचलता न आने पाए, विकृत न आने पाए, और किसी प्राणी को हमारे द्वारा तकलीफ न होने पाए, ये सावधानी निरंतर रखने वाला बहुत जल्दी इस भवसागर को पार कर जाता है। अगर ये ध्यान नहीं देगा तो अनाथ काल से भटके हैं, आज भी भटकना है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, सत्संग प्रेमी हैं, लेकिन और ध्यान देने की आवश्यकता है।
आपके लिए मेरी ये शिकायत है कि आप लोग सुबह शाम अकेले में नहीं बैठते हैं। इतने लोग नर नारी हैं, कितने इसमें हैं जो सुबह शाम अकेले 1 घंटा आधा घंटा बैठकर पाठ, ध्यान, चिंतन, मनन, भजन कुछ करते हो। झूठ फूट जो जानते हो, राम कहते हो, रहीम कहते हो, कुछ कहते हो, कुछ तो करें। कुछ करेंगे तब कुछ और समझ में आएगा। मैं पहले शिव जी की पूजा करता था। शिव हमारे मुख्य इष्ट देव थे, उसके साथ राम, कृष्ण और विष्णु भी थे। और इनको खूब पूजता था, खूब नाम जपता था। और इसी बीच में हमें गुरुदेव मिल गए, तो असली शिव मुझे मिल गया। तब पता चला प्रपंचोपशमम शिवम शांतम। प्रपंच के उपशमन होने पर शिवत्व अपने आप में आ जाता है। बाहर का शिव तो रूपक है, लेकिन कहीं कुछ करता था तब संतों से जुड़ा। इसलिए कोई कुछ करे, जैसे भी समझता हो, कुछ तो बैठे। अकेले में बैठो, अकेले में बैठोगे, कुछ विचार करोगे, चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, मनन करोगे, तो मन की कुछ सफाई होगी। जब मन साफ होगा, सत्संग में रुचि होगी, तो सच्चा बोध भी हो जाएगा, सच्चा ज्ञान हो जाएगा, और सच्चे ज्ञान से जल्दी अपना कल्याण हो जाएगा। इसलिए सबको चाहिए रोज सुबह शाम अकेले में बैठ करके ज्ञान का ग्रंथ पढ़ें, आत्मचिंतन करें, अपने दोषों को घटाने और सद्गुणों को बढ़ाने के लिए सोचें, चित्त को स्थिर करने के लिए ध्यान करें। और इन सब बातों को समझने के लिए जो संत भक्त इसमें अग्रसर हैं, उनकी संगत करें और ऐसे साहित्य पढ़ें, तब धीरे धीरे बोध होगा और कल्याण होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।